देखो अभी आप लोग जहाँ आए हैं, ये घाट का नाम है ब्रह्मांड घाट। क्या नाम है? ब्रह्मांड घाट। यहाँ बचपन में भगवान है भैया, बातें नहीं करो। यहाँ बचपन में भगवान मिट्टी खाए, यशोदा मैया को विश्व ब्रह्मांड का दर्शन कराया, तो ये घाट का नाम ब्रह्मांड घाट हुआ और भगवान का नाम ब्रह्मांड बिहारी हुआ। घर का प्रसाद वहाँ से बाद में ले लेना, ये खाने के लिए आपको दिया है। घर के लिए लेना हो मिट्टी का, वो मंदिर से मिलता है, लौट करके ले लेना आराम से। बोलो राधे राधे। ये कदम का पेड़ है, इसी पेड़ पर बैठ करके भगवान यहाँ गाय चराने के लिए आते थे। भगवान मिट्टी खाए, तो यहाँ का मिट्टी का प्रसाद खाने के बाद में मंत्र बोलूंगा जब, उसके बाद में इसका 3 परिक्रमा करना है, माता पिता और गुरु। बोलो जमुना मैया की। अब सुनिए, दोनों हाथ ऐसा रखो। यहाँ राजा कर्ण का नाम सुना होगा आपने। राजा कर्ण कौन था? दानवीर था। वो क्या दान करता था मालूम है? सोना दान करता था, इसलिए नाम क्या पड़ा? दानवीर कर्ण। कितना सोना दान करता था? रोजाना 1.25 मन सोना रोजाना दान करता था। जब मरने के बाद में जब वो बैकुंठ में गया, स्वर्ग लोग गया, सोना खाने को, सोना पीने को, प्रभु से कहने लगा, प्रभु मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया है, मुझको ये सोना खाने को मिल रहा है, मेरा पेट नहीं भरता है। पेट हमारा आपका किससे भरता है? अन्न से। प्रभु से कहता है, प्रभु आपने भेदभाव किया है मेरे साथ, मैं इतना धर्म करता था है ना, मुझको खाने को नहीं मिल रहा है। प्रभु ने बोला, मैंने कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं किया है। प्रभु ने क्या जवाब दिया? जैसा करनी, जैसा यहाँ करेंगे वैसा वहाँ पाएंगे। तो राजा कर्ण कहने लगा, प्रभु मुझको इसका अपराध है, मुझको कोई समझाने वाला नहीं था, बतलाने वाला नहीं था, तो मैं अन्नदान भी करता। अगर मेरे को मालूम होता कि अन्नदान भी होता है तो मैं सोना दान नहीं करता। आप बताओ, सोना महंगा है कि अन्न महंगा है? सोना महंगा है। अगर राजा कर्ण को मालूम होता तो वो अन्नदान भी करता था। सोना तो सबसे महंगा है, इसलिए उसने सोना दान किया। आदमी के पास कितना भी पैसा हो, धन हो, दौलत हो, जमीन हो, जायदाद हो, लेकिन पेट नहीं भर सकता है। पेट उसको क्या है? अन्न से ही भरेगा। तो राजा कर्ण 16 दिन का मोहलत लेके यहाँ दोबारा मृत्यु लोक में आकर के ब्राह्मणों को भोजन कराया। वो 16 दिन कौन से हैं? जो साल में एक बार आते हैं, जिनको बोलते हैं श्राद्ध पक्ष, पितृ पक्ष बोलते हैं, कनागत बोलते हैं। अपने घर में ब्राह्मण को भोजन कराते हैं, उनका नाम का दक्षिणा, पैसा, कपड़ा, रुपया भोजन कराते हैं। तो आपको और आपके माता पिता को, पितरों को भोजन करने के लिए मिलता है। तो यहाँ राजा कर्ण आकर के यहाँ ब्रजवासी ब्राह्मणों को भोजन कराया। जब उसको और उसके परिवार को भोजन करने के लिए मिला, तो यहाँ यमुना घाट पर अन्न का दान, ये ब्राह्मण भोजन होता है। ये अन्न का दान, ब्राह्मण भोजन कौन खाता है? ये हमारा होता है। आपके साथ में सुबह से आपके साथ में यहाँ की दक्षिणा, यहाँ की घुमाने की दक्षिणा, अन्नदान, ब्राह्मण भोजन, वो हम खाते हैं, हमारा परिवार खाता है। यमुना जी का जल पीते हैं, आप लोग का दान से हमारा घर का पालन चलता है। घर में आप लोग 11 ब्राह्मण भोजन कराओ और यहाँ यमुना घाट पर अपने माता पिता पितरों के नाम से 1 ब्राह्मण भोजन कराओ, 1 बराबर फल मिलता है। 2 प्रकार का सेवा है। अन्नदान करते हैं अपने नाम से, 1 किलो चावल आता है, 51 रुपया का। चावल तो आने को 70, 80, 100 रुपया तक का आता है, लेकिन ब्राह्मण को 1 किलो चावल दो, अन्न का दान करें, उसमें 51 रुपया है। और अपने माता पिता पूर्वजों के नाम से कि माता पिता ने हमको इस लायक बनाया है, हम तीरथ में आए, तीरथ में हम ब्राह्मण को भोजन कराएंगे, हलवा पूड़ी लड्डू पूरी का भोजन कराएंगे, उसमें 101 रुपया लगता है। अगर 150 रुपया दान करने से, ब्राह्मण को देने से कोई कमी आता है तो यहाँ दान नहीं करना। और जो सोचे कि ये तीरथ के ब्राह्मण हैं, इन्होंने हमको यहाँ तीरथ का सब दर्शन मेला घुमाया, इनको देने से हमको घटेगा नहीं। खेती में, धंधे में, बिजनेस में, व्यापार में ठाकुर जी हमको हजारों हाथ से देंगे। ये तीरथ के ब्राह्मण है, इनको 150 रुपया दान करने से कमी नहीं आएगा। ठाकुर जी हमको इस लायक बनाया है, तो यहाँ तीरथ में ब्राह्मण भोजन दान करना। घर में 11 ब्राह्मण भोजन कराओ और यहाँ यमुना घाट पर 1 ब्राह्मण भोजन दान करो, 101 रुपया, 1 बराबर फल मिलता है। लेकिन कोई किसी से कहना नहीं कि आप इतना करिए, ये अपना खुशी और अपना माता पिता का कल्याण के लिए। सब लोग दोनों हाथ ऐसा करो और सब लोग मुख से बोलो, हे यमुना जी, हे यमुना जी। सब लोग बोलो, हे यमुना जी, हे यमुना जी, हे यमुना जी, हे यमुना जी। इस प्रकार आपने वासुदेव जी को पार किया, हमको भी भव सागर से पार
उद्धार करना हमारे वंश में कुटुंब में परिवार में कोई भी पूर्वज लोग नहीं आए हो हमारे तल्लाओं पर बैठ करके गोकुल 84 कोस ब्रजमंडल 4 धाम यात्रा का फल देना जो मैं राजी खुशी से एकादशी के दिन ब्राह्मण को भोजन कराऊं मेरी सेवा माता पिता पितरों के लिए स्वीकार करना। सब लोग अपना अपना नाम ले लो और अपना माता पिता ना पगमा नमस्कार करो, अपना पूर्वज अपना पितृसुनियों का चरणों में पगमा नमस्कार करो। और जिसका जैसा मन है ब्राह्मण भोजन अपना माता पिता ना पगमा नमस्कार करके बोलना है, मन में रखना है। किसी को बोलना नहीं है कि हम ब्राह्मण को भोजन कराएंगे कि अन्नदान करेंगे। अन्नदान करें 50 रुपया और ब्राह्मण को एकादशी के दिन भोजन कराने 101 है। अपना मन में विचार करना है, किसी को बोलना नहीं है। सब लोग मुख से बोलो राजी खुशी से, सब लोग बोलो राजी खुशी से। अन्नदान ब्राह्मण भोजन दान करें स्वीकार करना। अब प्रसाद को खा लो, सबको खाओ और खा करके ताली बजाओ, बोलो राधे 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 राधे। राधे राधे। मिट्टी खा करके हंसो सब लोग पहले, अरे जोर से हंसो। भगवान मिट्टी खा करके ही तो हंसाए, कोई ना हंसेगा उसका घर बसेगा। बोलो राधा रानी की जय। अब यहाँ का गोकुल का यात्रा पूरा हो गया। अच्छा। अब हम आपका यहाँ का ब्राह्मण है, हाँ। जिसका जैसा मन है खुशी है अपना भोजन दक्षिणा अपना हाथ में निकालना, हम आपके पास में आएंगे, नाम बुलाना, आशीर्वाद लेना। जब आपका यात्रा पूरा होगा